हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें रात भर संभाल कर रखा और आज के इस सुबह के पावन बेला में लेकर आया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें रात भर अच्छी रीति से संभाल कर रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस सुबह के पावन बेला में पावन समय में लेकर आया, आज के दिन को दिखाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी नाम की महिमा, आपकी नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आप महान है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप इस पृथ्वी का करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की महिमा बढ़ाई हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, आपकी नाम की जय हो। हे प्रभु यीशु आपकी जय हो, परम पिता परमेश्वर आपकी जय हो, हे पवित्र परमेश्वर आपकी जय हो, हे सामर्थी परमेश्वर आपकी जय हो, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जय हो, हे करुणा निधान परमेश्वर आपकी नाम की सदा जय जयकार हो, बढ़ाई हो, तारीफ हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा प्रभुओं का प्रभु, इस सुबह के पावन बेला में पावन समय में जो आपने हमें दिया है पिता, एक बार फिर से हम आपके पावन पवित्र चरणों में सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ आपके चरणों में सर को झुकाकर पिता परमेश्वर प्रभु जी सादर प्रणाम करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे निवेदन करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, विनती करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, याचना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, कृपा कर और अनुग्रह करे पिता, अपने करुणा के निमित्त पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारा उद्धार करे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके ऊपर दया कर और अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम कुलुसियों 1:13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हमें अंधकार के अधीनता से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में शैतान की शक्तियाँ कार्य करता है, शैतान आपको परेशान करके रखा है, आपके जीवन में दुख देता है, आपके जीवन में तकलीफ देता है, अनेक प्रकार के कष्ट देता है, आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ा करता है, आपके जीवन में रुकावट डालकर रखा हुआ है, तो प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने, आपके जीवन से सारे शैतान की शक्तियां भाग जाएगा। परमेश्वर आपको निकालेगा, क्योंकि वही हमें निकालने वाला है। वो आपको अंधकार से निकाल कर अपने राज्य में रखेगा, ताकि आपको किसी प्रकार के दुष्टात्मा की शक्तियाँ न छुएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनसे प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें, सच्चे हृदय के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आपको हर दुष्टात्माओं के शक्तियों से, नाना प्रकार की परीक्षाओं से निकालेगा। हालेलुया हालेलुया। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभु का प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में शैतान की शक्तियाँ कार्य करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान की शक्तियाँ अपने जाल में पिता परमेश्वर प्रभु जी फंदे में फंसा कर रखा हुआ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से सारे शैतान की शक्तियाँ दूर होने पर, सारे शैतान के जाल नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको आजाद करे, सारे शैतान के बंधन से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में शैतान की शक्तियाँ अनेक प्रकार के दुखों को, अनेक प्रकार के चिंताओं को, अनेक प्रकार के कलेशों को लाता है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू जानता है पिता, तू देखता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी शैतान की शक्ति इनको अनेक प्रकार के मुसीबतों में परेशान करके रखा हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको छुटकारा दे, इनको आजाद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से और इनके परिवार के जीवन से, इनके घर से पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान की शक्तियाँ यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, अभी कभी भागने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको छू और चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी रोगों से पिता तू इनको आजाद कर पिता,
जो भी इनके जीवन में शैतान की शक्तियाँ अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करके रखा है, अनेक प्रकार के समस्याओं को उत्पन्न करके रखा है, अनेक प्रकार के दुखों को उत्पन्न करके रखा है, अनेक प्रकार के संकट कठिनाइयों में इनको परेशान करके रखा हुआ है। महान पिता परमेश्वर पर जो इनको छू और आजाद कर पिता, शैतान की शक्तियों से, तंत्र मंत्र की शक्तियों से, टाइन टोना के शक्तियों से पिता परमेश्वर पर जो इनको आजाद कर इनके जीवन से सारे दुष्टत्मा के शक्तियों को भगा दीजिए। महान पिता परमेश्वर पर जी अभी कभी पिता परमेश्वर पर जिनके जीवन से सारे दुष्टत्मा के शक्तियों को नष्ट कीजिए। महान पिता परमेश्वर पर जी, क्योंकि याकूब 4 अध्याय के 7 में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सच महान पिता परमेश्वर पर जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा करे पिता, तू इनको अपनी आत्मा दे, अपने सामर्थ्य दे महान पिता परमेश्वर पर जी कि शैतान के सामना कर सके और पिता परमेश्वर पर जी शैतान के जाल से, शैतान के बंधन से आजाद हो सके। महान पिता परमेश्वर पर जी जो भी इनके जीवन में शैतान की शक्तियाँ रुकावट डालती है महान पिता परमेश्वर पर जी, इनको आगे की ओर बढ़ने नहीं देती है। महान पिता परमेश्वर पर जी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में अनेक प्रकार की कलेश, अनेक प्रकार के उलझन, अनेक प्रकार की घबराहट, बेचैनी डालती है। महान पिता परमेश्वर पर जी इनके आशीषों को रोक कर रखे हुई है। महान पिता परमेश्वर पर जी तू दया करे पिता परमेश्वर पर जी, सारे शैतान की शक्तियों को इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके घर के ऊपर से नष्ट कीजिए। महान पिता परमेश्वर जी जो भी पिता परमेश्वर पर जी आशीष से शैतान की शक्तियाँ रोक कर रखी हुई है, महान पिता परमेश्वर पर जी तू इनके घर में आशीष दीजिए, शैतान के युक्तियों को नष्ट कीजिए, शैतान के पिता परमेश्वर पर जी योजनाओं को नष्ट कीजिए। महान पिता परमेश्वर पर जी इनको पाप से बचाइए। महान पिता परमेश्वर पर जी बुराई से बचाइए। महान पिता परमेश्वर पर जी तू दया कर, अनुग्रह करे पिता, जो भी इनके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी शैतान की शक्तियाँ परेशान करते आए हैं, महान पिता परमेश्वर पर जी तू दया करे, तू इनको छू और आजाद करे। महान पिता परमेश्वर पर जी तो इनको पाप से, शराब से, शैतान के हर एक बंधन से आजाद करे। महान पिता परमेश्वर पर जी इनके जीवन से सारे शैतान के शक्तियों को निकाल दीजिए। महान पिता परमेश्वर पर जी शैतान के बंधनों को तोड़ डालिए। महान पिता परमेश्वर पर जी तू दया कर, तू इनको आजाद करे। महान पिता परमेश्वर पर जी तेरा हाथ पिता परमेश्वर पर जी इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके हर कामों के ऊपर सदा बनी रहने पे महान पिता परमेश्वर पर जी हालेलुया हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर पर जी तेरा हाथ इनके सारी योजनाओं के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के जीवन के ऊपर बनी रहने पर महान पिता परमेश्वर पर जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तो इनको हर एक श्राप से मुक्त करे। महान पिता परमेश्वर पर जी इनके जीवन में जो भी शैतान की शक्तियाँ हर एक योजनाओं को समाप्त करना चाहती है, महान पिता परमेश्वर पर जी तू शैतान को समाप्त कर। महान पिता परमेश्वर पर जी इनके जीवन से निकाल दीजिए, शैतान को भगा दीजिए। महान पिता परमेश्वर पर जी ताकि ये सुख के साथ, आनंद के साथ रहने पर महान पिता परमेश्वर पर जी तो इनको जादू टोना, भूत प्रेत और दुष्टात्माओं से छुटकारा कीजिए। महान पिता परमेश्वर पर जी नाना प्रकार के परीक्षाओं से बचा कर रखिए। महान पिता परमेश्वर पर जी बुराई से बचा कर रखिए। महान पिता परमेश्वर पर जी पाप से बचा कर रखिए। महान पिता परमेश्वर पर जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। हे महान पिता परमेश्वर पर जी जब हम रोमियो 16 अध्याय के 20 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। सच महान पिता परमेश्वर पर जी आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपका भलाई इनके ऊपर सदा होने पर महान पिता परमेश्वर पर जी इनको आजाद कर पिता, इनके जीवन से सारे दुख दर्द को दूर करे। महान पिता परमेश्वर पर जिनके जीवन से सारे रोगों को दूर कर और इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दे। महान पिता परमेश्वर पर जी क्योंकि पिता परमेश्वर पर जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। हे महान पिता परमेश्वर पर जी शैतान को पिता परमेश्वर पर जी नष्ट करे। महान पिता परमेश्वर पर जी शैतान हारा हुआ है। महान पिता परमेश्वर पर जी इनके ऊपर पिता परमेश्वर पर जी किसी शैतान का नहीं बल्कि आपका अधिकार है। पिता परमेश्वर पर जी तो इनके हृदय में आइए। महान पिता परमेश्वर पर जी तो इनके हृदय में अपना जगह बनाइए। महान पिता परमेश्वर पर जी तो इनको अपना बेटा बना, अपना बेटी बना, अपना संतान बना। महान पिता परमेश्वर पर जी स्वर्ग का अधिकारी बनाइए। महान पिता परमेश्वर पर जी इनका आशा
विश्वास कभी टूटने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी दुष्ट आत्माएं हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे दुष्ट आत्माओं को पिता अभी के अभी इनके जीवन से निकाल दीजिए, नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी दुष्ट आत्मा इनके शरीर में अनेक प्रकार के रोग को उत्पन्न करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दर्द को उत्पन्न करता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, भयंकर बीमारी को उत्पन्न करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके पैसे की बर्बादी करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर में पिता परमेश्वर प्रभु जी कलह डालता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, लड़ाई करवाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, झगड़ा कराता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसी प्रेम को पिता परमेश्वर प्रभु जी खत्म करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको तोड़ना चाहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार को बिखरना चाहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपनी प्रेम दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने पाए, और शैतान की सारी युक्तियों को इनके परिवार से नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके घर से यीशु नसरी के नाम से डांटते शैतान अभी के अभी भागने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शैतान को नष्ट करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शैतान की शक्तियों से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आनंद ही आनंद दे, खुशियाँ ही खुशियाँ दे, शांति ही शांति दे, आराम ही आराम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चैन दे महान पिता, सुख भरी नींद दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुकून भरी नींद दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में सुकून दे, उत्साह दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर समस्याओं को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके हर कामों को सफल होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं इनके हर बिगड़ी कामों को बनने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज से पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके हर बिगड़ी काम बनने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अंधकार के शक्तियों से पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि छुटकारा होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको आगे की ओर बढ़ा, इनके घर में, इनके खेती में, बिजनेस में, रोजी रोटी में, अन्न जल में आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके माता पिता के जीवन में, इनके बाल बच्चों के जीवन में, इनके घर में पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुतायत का आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको आशीषित व्यक्ति बना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग नशा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको नशे के लत से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको पाप से, शराब से, शैतान से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दुनिया में आया ताकि हमें पाप, शराब से, शैतान से छुटकारा दे सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू आदि और अंत है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सत्य, मार्ग और जीवन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने राहों पर चला महान पिता, इनके सारे बंद मार्गों को खोल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम इफिसियों 6 अध्याय के 11 को पढ़ते थे, इसमें लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में आज के बाद कभी भी शैतान की युक्तियां काम करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका अधिकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप जैसा चाहिए वैसा चलाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी छत्र छाया में, अपनी पनाह में बना कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर है पिता। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने रात भर संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता तू इनको आज पूरा दिन संभाल कर रखना महान पिता। सहायता, मदद करना, अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार की बीमारी से, अनेक प्रकार के शैतान के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से, जादू टोना के शक्तियों से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर किसी प्रकार के तंत्र मंत्र की शक्ति, शैतान की शक्तियाँ काम करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनको देखकर शैतान भागने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।